दोस्तों अपने फॉर्मूले पर एंट्री बन रही है, तो यहाँ पर एक पुट की एंट्री बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, वीडियो कंप्लीट देखिए। अगर 3:30 की आपने ये वाली वीडियो देखी है तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। लाइव ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, ठीक है, लाइव आपके सामने रिकॉर्ड कर रहे हैं। मतलब इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आप सिर्फ उस वाली वीडियो को, जो ये थंबनेल लगा हुआ है, अगर इस वीडियो को देखकर सिर्फ आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे, आपके एसएल ज़्यादा हिट होंगे। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। देखिए ट्रेड हमने एग्जीक्यूट कर दिया है और ये 1:1.5 का लगभग हमने टारगेट रखा है। 1.7 इसमें लगा हुआ है, लेकिन 1.5 लेकर अपन चलेंगे। ठीक है, देखते हैं टारगेट के करीब आकर देखिए वापस हो गई है मार्केट। ठीक है, और मार्केट ऐसा ही करती है, जब आप एंट्री लेते हो तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाएगी, उसके बाद लॉस ही दिखाती रहती है। तो उस लॉस में आपको क्या करना होता है, एसएल पर स्ट्रिक्ट रहना होता है। अगर हमारा एसएल हिट होगा तो हम एसएल लेकर निकल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2:50 हो रहे हैं अभी, और 2:45 की जो कैंडल है इस पर हमने एंट्री ली है। ठीक है, अपन ने एंट्री कहाँ ली है, 2:45 वाली जो कैंडल है उसकी ओपनिंग पर। ठीक है, और ये देखिए, ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। अगर एसएल हिट हुआ तो एसएल ले लेंगे, टारगेट हिट हुआ तो टारगेट ले लेंगे। ठीक है, लेकिन वेट करेंगे, वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखिए अब लॉस लग रहा है, एसएल कट ही जाएगा क्या। चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एसएल कटेगा तो एसएल ले लेंगे। अभी देखते हैं कंप्लीट। ठीक है, और एसएल की तरफ हिट मार रहा है। देखो एक चीज़ का ध्यान रखो, इस वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देखना बिना स्किप किए हुए। 3:30 की पोल खोलेंगे, असलियत बताएंगे 3:30 की। देखिए हम ये लग रहा है एसएल काट देगी, एसएल की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन एसएल हिट नहीं हुआ है। एसएल जब हिट होगा तभी एग्जिट करेंगे। ठीक है, अब बहुत से लोग कहते हैं बिल्कुल यूट्यूब पर लाइव आकर ट्रेड करके दिखाओ, तो बिल्कुल यूट्यूब पर अगर उसी टाइम लाइव आएंगे तो आपको पता होना चाहिए, यूट्यूब पर जो लाइव आते हैं तो वो भी इंडिकेटर की तरह ही होता है, लैगिंग चलता है थोड़ा। या हम कुछ बोलते हैं तो आपके पास थोड़ी देर बाद वो बात पहुंचती है। ठीक है, तो हम यहां पर बताएंगे कि एसएल यहां लेना है जब हम एंट्री ले रहे होंगे, तब जब हम एसएल लगा रहे होंगे तब आप एंट्री ले रहे होंगे। तो लेट जो बफरिंग रहती है यूट्यूब में, इसलिए यूट्यूब पर लाइव ट्रेड नहीं कर रहे, ये रिकॉर्डिंग की हुई है। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है और टाइम आप देख रहे हैं 3:04 पर है। आप चाहें तो बाद में बैक टेस्ट कर लेना। ठीक है, अब अगर बाद में आप वीडियो देख रहे हो तो अब देखिए वापसी टारगेट की तरफ हम आ रहे हैं और टारगेट का वेट करते हैं। टारगेट के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। वैसे देखा जाए तो 1.5 वाला टारगेट हमें मिल चुका है, लेकिन 1.7 लग गया है, तो 1.7 लेकर चलेंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, टारगेट का देखिए एक चीज़ ध्यान रखा करो, टारगेट का जब भी आपको 80% मिले ना, तो वो आपके जो 80% मिल गया वो आपका लॉस में तब्दील नहीं होना चाहिए। आज तो डीके भी बहुत तेज़ी से घट रहा है, तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिए गाइज। ठीक है, और देखते हैं एसएल हिट होता है या नहीं। गाइज कोई भी स्ट्रेटजी आप अप्लाई करो, ये ध्यान रखो कि मार्केट की बेसिक जो नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। मार्केट कैसे काम करता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो सब कुछ इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा, आपको बता देंगे, सीख जाएंगे आप। ठीक है, तो आप ध्यान से देखते रहिए। कोई भी स्ट्रेटजी होती है, आपको जो भी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है, पहले आप 100 ट्रेड पेपर ट्रेड कर लो। जब आप 100 ट्रेड पेपर ट्रेड कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बन जाता है। जब कॉन्फिडेंस बन जाए तब आपका कॉन्फिडेंस ही आपको पैसा बना कर देगा, तब आप एक्चुअल ट्रेड ले पाओगे। अगर पेपर ट्रेड में स्ट्रेटजी का आप नहीं करती है, ठीक है, मान लीजिए 80% एक्यूरेसी नहीं आई, तो आप उस स्ट्रेटजी से आप ना दूर हो जाओ, मत अप्लाई करो उसको। अब देखिए हम टारगेट के करीब आ चुके हैं, टारगेट मिल चुका है। ठीक है, तो अब एग्जिट करने का प्लान करते हैं और यहाँ पर हम एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, और क्योंकि टारगेट मिल चुका है, टारगेट मिल गया, अब जब अगर आप अब इसको लॉस में तब्दील कर देते हैं तो फिर आपकी गलती है। टारगेट से हम प्लस आ चुके, लेकिन गाइस डीके की वजह से जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको अभी लाइव दिखाएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। देखिए आपको बताया है कि एक्सपायरी वाले दिन आपको ट्रेड नहीं लेना होता है। ठीक है, किसी भी स्ट्रेटजी पर अगर आप ट्राई कर रहे हो तो एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि बहुत तेज़ मूव करती है मार्केट। अभी देखिए हमें एग्जिट करना है, लेकिन यहाँ पर एग्जिट नहीं हो पाए तो मार्केट वापसी फिर से बैक कर गई। ठीक है, जबकि एग्जिट हो जाना चाहिए क्योंकि टारगेट मिल चुका है, लेकिन अब वापसी हो गई तो थोड़ा सा और वेट करेंगे, क्योंकि ये कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट नीचे जानी चाहिए, क्योंकि मार्केट सुबह से कंसोलिडेट है और जब कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा मूव मिलता है। ठीक है, तो अब उस उम्मीद पर, क्योंकि जो फॉर्मूला है, ठीक है, उस सेटअप पर हमारे टारगेट अचीव हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। ये एक्सपीरियंस की बदौलत बता रहे हैं, एक्सपीरियंस से चीज़ें आप धीरे धीरे समझ जाते हो। ठीक है,
गाइज मार्केट में कब तक रुकना है, कब तक नहीं रुकना, ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस के साथ सीख पाओगे। और एक्सपीरियंस कब आएगा, जब आप पेपर ट्रेड करोगे एक्चुअल समझकर। ऐसा नहीं कि पेपर ट्रेड में ट्रेड ले लिया और भूल गए, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए हैमर बना है, मार्केट वापसी जानी चाहिए, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वेट करते हैं। और क्योंकि हम बिल्कुल एसएल तक आ चुके हैं, तो अब यहाँ पर देखते हैं एसएल हिट होता है या टारगेट मिलता है। क्योंकि टारगेट तो मिल चुका, लेकिन अब एग्जिट नहीं किया। क्योंकि इसलिए नहीं किया क्योंकि ब्रेकआउट के बाद हमने यहाँ पर एग्जिट किया है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा उम्मीद है कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी। और ये उम्मीद इसलिए है क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ पर टाइम बिता रही है, और टाइम बिताने के बाद अगर ये अपसाइड ब्रेकआउट करेगी तो ऐसा हिट हो जाएगा, लेकिन अगर नीचे ब्रेकआउट देगी तो काफ़ी तेज मूव आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2-3 कैंडलें टाइम बिता रही हैं, ठीक है, और टाइम बिताने के बाद मार्केट अगर देखिए वापसी जानी होती है तो बाउंस बैक कर जाती, लेकिन यहाँ पर टाइम बिता रही है तो एक ब्रेकआउट नीचे की तरफ हमें फिर मिलेगा। दोस्तों एक चीज़ और समझिए, इस हैमर को देखकर बहुत लोगों ने बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट किया होगा, ठीक है, रिटेलर ने, ठीक है। अब उन्होंने हैमर के नीचे एसएल लगाया होगा, तो हैमर का एसएल भी कटेगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अब यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, डाउन हो चुका है। कंसोलिडेशन के बाद हमने ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पर जिन्होंने हैमर के नीचे एसएल लगाया होगा वो हैमर का एसएल भी कटेगा। उस एसएल के कटने पर हम जो है एग्जिट करने का, प्रॉफिट बुक करने का प्लान करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, और ये यहाँ पर बायर्स को इनवाइट कर रही है कि हम, मार्केट कह रही है कि हम नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि हैमर बना हुआ है, हैमर टाइप की कैंडल बनी हुई है। अब यहाँ पर लोग अप साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। जिन्होंने हैमर पर लिया होगा थोड़ा सा ऊपर गई, उसके बाद नीचे आ गई, अब रुकी हुई है तो वो भी वेट कर रहे हैं जिन्होंने हैमर पर ट्रेड बनाया है। लेकिन डीके की वजह से पैसा कट रहा है, और अभी एसएल कटेगा तो बहुत तेज़ी से कटेगा। मार्केट जब भी एसएल काटती है तो बहुत तेज़ी से काटती है, और एसएल जब कटता है तभी प्रॉफिट तेज़ी से बनता है। देखिए अभी देखते हैं क्या बनता है। और यहाँ पर देखिए हम अपना टारगेट के करीब आ चुके हैं, और अब देखते हैं इनका जैसे ही एसएल कटेगा, एसएल कटने पर हम यहाँ पर बुक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद वेट नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए 2:45 पर हमारी एंट्री हुई, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6 कैंडल पर। अब देखिए एसएल कट चुका है। गाइज अपना एसएल नहीं कटा है, जिन्होंने हैमर पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया होगा उनका एसएल कटा है, और अब अपन यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। चलिए एग्जिट कर लेते हैं यहाँ से मार्केट से, और उसके बाद थोड़ा सा व्यू करते हैं, देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। क्योंकि आप देखते हो कि जब एग्जिट कर जाते हो तो और आगे तक चली जाती है मार्केट, तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए, जैसे आपने एग्जिट किया मार्केट काफी दूर तक चली गई, फिर आप कहते हो यार रुका होता तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनता। तो वो वाली चीज से आपको कैसे बचना है और आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, वो सारी चीजें इस वीडियो में आपको अभी सीखने को मिलेगी। तो वीडियो को ध्यान से कंप्लीट लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। अब एग्जिट कर चुके हैं अपन, और यहां से अब चीजों को समझना शुरू करते हैं, ठीक है। मार्केट जैसे चल रही है चलने देते हैं, अपने प्रॉफिट को हम सेव करेंगे, ठीक है, क्योंकि टारगेट मिल चुका है। अब देखिए यहाँ पर लगभग 17 पॉइंट का अपना एसएल 20 पॉइंट का था, और हमने 50 पॉइंट के करीब यानी 1:3 का हमने बुक कर लिया, ठीक, रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से, ठीक है। गाइस इस फॉर्मूले का असली खेल अब आपको समझाऊंगा, तो इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से, आंखें खोलकर ध्यान से देखिए, कंप्लीट देखिए बिना स्किप किए हुए। दोस्तों फार्मूला आप कोई भी देखते हैं, हर फार्मूला काम करता है, बशर्ते उस फार्मूले के लिए कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज़ करते हैं, ठीक है। आप स्ट्रेटजी के साथ आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, ट्रेड लाइन की बेसिक नॉलेज नहीं है, कैंडलस्टिक की बेसिक नॉलेज नहीं है, तो फिर आप किसी भी फार्मूले को, किसी भी स्ट्रेटजी को यूज़ करके पैसा नहीं बना सकते। अब ये मार्केट यहाँ कंसोलिडेट है, इस कंसोलिडेशन मार्केट में आप यहाँ पर अगर ट्रेड ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ ट्रेड ढूंढ रहे हो, मिला नहीं है, बल्कि फार्मूला आपको नहीं दे रहा है, ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल ट्रेड आपका यहाँ से बनता है, लेकिन हमें फार्मूले की टेस्टिंग करनी थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर, ठीक है, देखो फार्मूले की टेस्टिंग करनी थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर गाइस एंट्री बना ली, आपके सामने यहाँ पर हमने एंट्री बनाई, ठीक है, एग्जैक्ट इस वाले पॉइंट पर। ये कैंडल, ये वाली कैंडल जब ओपन हुई है तो इसके प्राइस पर हमने एंट्री बनाई, और यहाँ पर हमने एसएल रखा, यहाँ पर आपके सामने एसएल रखा। उसके बाद एसएल हम अपना प्रॉफिट हमने यहाँ पर बुक कर लिया। अभी मार्केट इस कैंडल के नीचे और गई है, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है, मार्केट कहीं भी जाए, हमें हमारा टारगेट मिल गया, हम एग्जिट कर जाएंगे। चीज़ों को आप समझिए, अगर आप कंसोलिडेशन मार्केट में ट्रेड ढूंढने की कोशिश करोगे किसी भी फॉर्मूले पर गाइस, तो आप ट्रैप हो जाओगे, आपका एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है। ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है जो आपको 100% विनिंग रेट दे सके। हर स्ट्रेटजी आपको कम से कम, जब किसी भी स्ट्रेटजी पर, अच्छा आप यूट्यूब पर देखते हो या कोई आपको बताता है, कोई भी स्ट्रेटजी अगर आप देखते हो तो आप 100 ट्रेड आपको पेपर ट्रेड करनी होती है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद 90 ट्रेड आपको एक्चुअल ट्रेड अगर पैसा है तो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से करनी होती है, ठीक है, सिंगल लॉट से।
आप लॉट साइज अगर सोचो कि मुझे जादू की छड़ी मिल गई है, फॉर्मूला मिल गया है, अब हम एक ही बार में अपना लॉस रिकवर कर ले, तो इसके चक्कर में आपका और लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका लॉस ना हो इसके लिए आप पहले पेपर ट्रेड कीजिए। जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए फिर आप अपना सेटअप उसमें कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इम्प्रूव करें, नहीं तो आपको सिर्फ उसी में अगर समझ आ रहा है अच्छे से तो उसको ही प्रैक्टिस करें। जब प्रैक्टिस करोगे, जब आपको भरोसा बन जाएगा गाइज, तभी आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, नहीं तो आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना। क्योंकि कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आएगा किसी भी स्ट्रेटजी पर, कोई भी स्ट्रेटजी आप ले लीजिए, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आप ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, होल्ड नहीं कर पाओगे। जैसे यहाँ पर एंट्री हुई, ये एसएल है, अब एसएल में आप या तो एसएल पर स्ट्रिक्ट रहो और टारगेट पर स्ट्रिक्ट रहो, ठीक है, या तो एसएल ले लो या टारगेट ले लो। और सबसे बड़ी बात आपको बताया कि पेपर ट्रेड करो, रिस्क मैनेज करके चलो। ऐसा नहीं है कि आपके पास 10,000 है तो 10 के 10,000 लगा दिया, ऐसा नहीं है। जितना आप लगाना चाहते हो, आपको बताया ना, सिंगल लॉट से आप कम से कम जब 90 ट्रेड कर लोगे, सिंगल लॉट से 90 ट्रेड कर लोगे किसी भी सेटअप पर, तब आपको अपने आप भरोसा बनने लग जाएगा। तो आप चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, सीख और समझिए। हम जो भी वीडियो डालते हैं एजुकेशनल पर्पस से डालते हैं, ठीक है। हम ट्रेड उस पर एग्जीक्यूट करते हैं, कई बार पेपर ट्रेड करते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ ये काम कर सकता है तो शेयर कर देते हैं, ठीक है। इसलिए यूट्यूब के थ्रू आपके साथ शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जो बता दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गई, या किसी ने भी बता दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गई। मार्केट किसी के कहने से नहीं चलती, मार्केट में कोई पत्थर की लकीर नहीं दे सकता, इस चीज़ को आप समझिए। हाँ, अगर आप किसी चीज़ को कंटिन्यू फॉलो करते हो तो आपको अपने आप पता लगने लग जाता है कि ये फॉर्मूला काम करेगा या नहीं, ठीक है, ये स्ट्रेटजी चलेगी या नहीं। हर स्ट्रेटजी चलती है, बशर्ते आपको उस पर अपना रिस्क मैनेजमेंट करके चलना होता है। रिस्क मैनेजमेंट करके चलोगे, एसएल को फॉलो करते रहोगे, टारगेट को फॉलो करते रहोगे, तो आप वीकली या मंथली आप प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। तो अगर मंथली आप प्रॉफिट में रहने लग जाओ तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। हर जगह ज़बरदस्ती की ट्रेड ढूंढोगे तो नहीं, आप ट्रैप हो जाओगे। कोई भी, चाहे 3-30 का हो चाहे 8-18 हो, कोई भी फार्मूला आप ले लोगे, कोई भी फार्मूला आपके लिए काम नहीं करेगा। अब आप हर जगह 3-30 लगाकर ढूंढने लग जाओगे तो कैसे काम चलेगा। हर जगह 3-30 भी नहीं चल सकता, हर जगह 8-18 नहीं चल सकता। कोई भी स्ट्रेटजी गाइज हर जगह नहीं चलती है। आपको बेसिक प्राइस एक्शन की समझ होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर अब देखिए, मार्केट सुबह से कंसोलिडेट है, अब इस बीच में अगर आप ट्रेड ढूंढने की कोशिश करोगे तो ट्रैप हो जाओगे ना। मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर समझिए। मार्केट इस तरह से, मान लीजिए यहाँ पर कंसोलिडेट होकर चलती है, ठीक है, और जब कंसोलिडेशन को ब्रेक करती है, ये किसी और वीडियो में आपको समझाएंगे, यहाँ पर ब्रेक करेगी तो इस तरीके से धीरे धीरे अपसाइड जाती है। फिर अब ये जाती तो रहेगी नहीं, कहीं तो रुकेगी। अब मान लीजिए यहाँ पर रुक गई तो यहाँ कंसोलिडेट करेगी। अब इस कंसोलिडेशन के पीरियड में आप ट्रेड करोगे तो ट्रैप हो जाओगे। ये वाला मूव आपसे नहीं छूटना चाहिए ना। उसके बाद फिर से इसको ब्रेक करती है, फिर इस तरीके से आती है, फिर नीचे आती है, फिर कहीं ना कहीं रुकती है मार्केट, और फिर जब मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुकती है, टाइम बिताती है, कंसोलिडेट करती है, फिर से ब्रेक करती है और फिर अपसाइड की तरफ चल देती है। तो ये मार्केट की बेसिक थ्योरी होती है, इसको आपको समझना चाहिए। कैंडलस्टिक की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो और जो कोई फार्मूला अगर यूज़ करते हो शुरू में तो उसको एक्सपायरी वाले दिन मत ट्रेड किया कीजिए, क्योंकि डीके की वजह से आपका काफ़ी पैसा लॉस हो जाता है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एंट्री ली थी इस वाली कैंडल पर। ये कितने बजे की कैंडल है यहाँ पर देखते हैं। ये गाइस कैंडल है अपनी, आई थिंक 2:45 की है ना। देखो गाइस, इस कैंडल पर हमने एंट्री ली है और ये 2:45 की कैंडल है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्राइस का चार्ट ये ओपन कर रखा है हमने, ठीक है। ये प्राइस का चार्ट ओपन है और यहाँ पर देखिए 2:45 वाली कैंडल कौन सी है, ठीक है गाइस। यहाँ पर देखो 2:45 की कैंडल, ये है 2:45 की। 2:45 का प्राइस जो ओपनिंग प्राइस है वो लगभग, यहाँ पर गाइस देखो, और 2:45 का ओपनिंग प्राइस लगभग है 81 रुपये है ओपनिंग प्राइस, ठीक है गाइस, 81 रुपये है। तो यहाँ पर देखिए 81 यानी 83-84 रुपये पर अपनी एंट्री हुई, और यहाँ पर देखिए ये प्राइस हाई प्राइस गया है 108 रुपये पर, ठीक है। 108 का ये 109 का हाई लगा है, तो यहाँ पर लगभग 106-107 रुपये पर हम निकले, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला मूव हमने कैप्चर किया, मतलब यहाँ पर हमारी एंट्री हुई और यहाँ पर हम एग्जिट कर गए। ये आप देख रहे हैं जो, ठीक है, यहाँ पर इस प्राइस के आसपास हमने एंट्री की है और यहाँ पर हम एग्जिट कर पाए, ठीक। तो आप इन सब चीज़ों को समझिए और सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। जब तक सीखोगे नहीं, अपनी तरफ से अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे, तब तक आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। इस चीज़ को ध्यान रखो। आप देखो मार्केट यहाँ पर रुक रही है, यहाँ टाइम डीके का पैसा कट रहा है, अपन यहाँ पर एग्जिट कर गए हैं, यहाँ पर एग्जिट कर गए हैं। अब ये वाला मूव आपसे छूट गया, कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ पर अपने से ये वाला छूट गया,
इतना मूव ये छूट गया और नीचे से ये छूट गया, तो कोई बात नहीं, ये जाने दीजिए। हमने ये वाला कैप्चर किया तो ठीक है, हमारे सेटअप पर जो ट्रेड बनेगा हम उसी को एग्जीक्यूट करेंगे ना। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल है, सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।